मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ही जल्द उन सब लोगों को तुम्हारी कदर होगी जिनसे तुम बेहद प्रेम करते हो, लेकिन वह तुम्हारा मूल्य नहीं समझते। तुमने अभी तक अपने जीवन में जितने भी दुख तकलीफ ली है वह सामान्य नहीं है। उन सभी को तुम्हारे जीवन में लाने वाले जितने भी लोग हैं वह तुम्हारे अपने ही है, अर्थात यह दुख तुम्हारे अपने ही है, लोगों के कारण है जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, लेकिन क्योंकि वह तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते और किसी तीसरे के प्रभाव में आकर, किसी तीसरे के संपर्क में आकर तुम्हारे ही जीवन के साथ खेलने का कार्य कर रही होती हैं और तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को भी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर अथाह प्रेम बसा है। तुम अपनों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते, लेकिन यह संसार कई बार बहुत हिंसात्मक हो जाता है और यह तुम्हारे ये ताने और बोलियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा अपना एक वजूद है, तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हें फैसला लेना होगा। कई बार कठोर, कई बार नरम होकर तुम्हें फैसले लेने पड़ेंगे। जब तक तुम अपने जीवन में एक अहम फैसला नहीं लोगे, तब तक तुम वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम पाने के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो बार बार यह सोचते हो कि आज भी तुम्हें लोग बेहद प्रेम करते हैं, तुम्हें अपनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सोच में एक कमी है, क्योंकि जिन लोगों से तुम अनंत प्रेम कर रहे हो, जिनके लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहते हो, क्या वह भी तुम्हारे मूल्य को समझते हैं? तुम्हें इसका विचार नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें किसी और के लिए धोखा दे सकते हैं, जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई सुन सकते हैं, जो तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे बारे में बुरा सोच सकते हैं, बुरा सुन सकते हैं, उनके प्रति इतनी आस्था आखिर क्यों दसा रहे हो तुम? कई बार प्रेम करना भी बहुत हानिकारक हो जाता है यदि उसे बहुत समझदारी से ना किया गया हो, यदि उसमें सत्यता का भाव हो, क्योंकि यह सत्यता दोनों पक्ष में होनी चाहिए। तुम्हारा एक पक्ष तो बड़ा मजबूत है, लेकिन क्या अलग पक्ष में भी वही सहमति है या नहीं, जिसकी जांच परख करना आवश्यक है। लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। कई बार वह तुम्हें बहुत ही ज्यादा भावनात्मक रूप से कमजोर करके अपना कार्य करवा रही होती हैं। कई बार दब जाया करते हो तुम, किंतु यहीं पर तुम्हें अपनी बुराई का प्रयोग करना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, चाहे कोई तुमसे कितनी भी विनती क्यों ना कर ले, चाहे कितने ही क्यों ना माफ कर ले, यदि उसने तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार किया है तो उसे माफ कर सकते हो, किंतु उसे दूसरा मौका नहीं दे सकते। दूसरा मौका देना शवम के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातों का बहुत अधिक ध्यानपूर्वक सुनना है, बहुत ही गहराई से इसके अर्थ के अंतर में समझना है। तुम्हारे साथी ने तुम्हें पाने के लिए सारी हदें पार की है। वह तुमसे प्रेम करता है, तुमसे दिल लगाने के लिए उसने कई लोगों का दिल भी दुखाया है, लेकिन क्या तुमने कभी यह परखने की कोशिश की कि वास्तव में इस योग्य है कि तुम्हारे प्रेम को अपना सके? तुम जो कि जीत की राह पे नियंत्रण आगे बढ़ रहे हो, क्या अन्य लोगों में वह काबिलियत है तुम्हारे जैसे पुण्य आत्मा को प्राप्त कर सके? मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई तुम पर अधिकार जताने लगे, जब कोई तुम्हें अनुदान में दी गई भीख के समान समझने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल छोड़ देना ही उचित है। आसक्ति से अनासक्ति का भाव उत्पन्न कर लेना अपने मन में यह सबसे बड़ा गुण है। चाहे तुम जीत की भावना में हो, चाहे हार की भावनाओं में,
यदि तुम दोनों ही भावनाओं में स्वभाव रख लेते हो तो तुम सा ज्ञानी मनुष्य इस संसार में कोई हो ही न सकेगा। और यही मनुष्य होने की सबसे खास बात है कि तुम्हें समभाव का उपयोग करना है। तुम जाने अनजाने में अपने साथी को ही अपना जीवन मान बैठे हो। तुम जाने अनजाने में अपने परिवार को ही अपना जीवन मान बैठे हो। अपने मित्रों, अपने सगे संबंधी, उन लोगों को जो तुम्हारे सबसे खास हैं, अपना मान बैठे हो। यहाँ कुछ गलत नहीं लगता मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे लिए इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या है? विचार करो। वास्तव में यह परिवार है, ना यह धन है, ना ही यह अनुभव है। तुम्हारे जीवन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है तुम्हारा अपना स्वयं का जीवन ही है, क्योंकि तुम्हारे जीवन जीने की एक समय रेखा निश्चित है। उस समय रेखा के बाद तुम जीवन नहीं जी सकोगे। तुम्हारी जो आयु है उसे पूर्ण होने के बाद तुम अपने जीवन को नहीं जी सकोगे। फिर चाहे तुम कितनी ही ज्यादा प्रयत्न क्यों न कर लो, तुम नहीं हासिल कर पाओगे जीवन के जरा से भी समय को। इसीलिए जो जीवन अभी तुम्हारे पास है वही सबसे उपयुक्त है, उसका तुम्हें विचार करना है। जब तक तुम अपने तत्कालीन जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाओगे तब तक तुम अपने तत्कालीन जीवन का महत्व नहीं जान पाओगे। कोई और कैसे तुम्हारे महत्व को, तुम्हारे मूल्य को समझ पाएगा? जब तुमने अपने ही मर्यादा को तोड़ दिया हो तो भला दूसरों से मर्यादा की उपेक्षा कैसे करोगे? जब अपने जीवन का कदर तुम्हें स्वयं नहीं होगा तो भला दूसरों में कैसे उपेक्षा करना? और मैं जानता हूँ तुम में गुण है, काबिलियत है, तुम में क्षमता है कि तुम आगे बढ़ सको। तुम में साहस भी है, बल भी है। तुम वास्तव में हर प्रकार से शक्तिशाली हो अपने बेहतर जीवन को पाने के। और अब जबकि तुम यहाँ पाने के लिए पूरी तरह से हकदार हो तो क्या तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए? क्या केवल हाथ पे हाथ धरे कर बैठे रहना चाहिए? या सोच कर भी अब तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह जीवन कितना कीमती है तुम अभी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन दूसरों की गुलामी में, दूसरों के आदेशों के तले अपने जीवन को क्यों गुजार रहे हो? तुम्हें दूसरों की गुलामी से, दूसरों के पैरों की धूल से बनने से बचना है। तुम्हारा यह जीवन वास्तव में कितना अमूल्य है तुम अभी इसका मूल्य नहीं समझ रही हो, लेकिन आने वाले समय में तुम यह जान पाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे तुम और भी ज्यादा आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आसान के बजाय निराशा छाती जाएगी, तुम्हें ऐसा एहसास होगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम निराशा के दलदलों में डूब जाओ। उससे पहले ही तुम्हें यह अभ्यास हो जाना चाहिए कि तुम्हारा यह जीवन कितना कीमती है। यदि उससे पहले तुम यह आभास हो जाता है तो तुम कभी भी निराशा के बादलों के तले नहीं जाओगे। तुम्हें कभी भी निराशा की बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। दूसरों के आंसुओं के तले, दूसरे के आदेशों के तले अपने जीवन को किसी ओट में जीना नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, किसी का साथ लेकर जीवन जीना अनुचित नहीं है, लेकिन किसी के साथ पर ही आश्रित होकर जीवन जीते रहना यह पूरी तरह से दुराचार, पूरी तरह से अत्याचार है अपने आप को, अपने जीवन पर, ईश्वर पर। क्योंकि जिस ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दिया है उसमें इतनी क्षमता है कि तुम्हारा भरण पोषण कर सके। मैं स्वयं तुम्हारे लिए आगे आऊंगा। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे लिए आगे आएगा, लेकिन तुम्हें साहस प्रदर्शित करना होगा। तुम्हें यह दर्शाना होगा कि वास्तव में तुम जीत के योग्य हो। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, ना कि मेरी, ना ही इस ब्रह्मांड की।
किसी के कर्ण की, ना कि तुम्हारे अपनों की, तुम्हारे सगे संबंधियों की। यदि तुम्हें आवश्यकता है तो केवल आपकी अपने आत्मबल की, अपने भुजबल की और अपने साहस की। तुम एक साहसी मनुष्य हो, तुम्हें किसी के आश्रित नहीं होना चाहिए। फिर भला तुम अपने साथी को ही अपना सब कुछ कैसे मान सकते हो? फिर भला तुम अपने परिवार को ही अपना सब कुछ कैसे मान सकते हो? फिर भला तुम ईश्वर को ही अपना सब कुछ कैसे मान सकते हो, जबकि तुम में स्वयं समता है वो जाने की जो इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण को जानना चाहता है। क्या तुमने कभी विचार किया है, यदि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सर्वप्रथम एक में समाहित था, एक ही था, वही था, अनंत असीम भी था, मैं ही था, तो आज वह विभिन्न रूपों में प्रदर्शित हो रहा है, तो क्या उसमें मेरे ही अंश मौजूद तो नहीं? क्या उसमें एक अंश मौजूद नहीं जिसमें तुम ईश्वर कहते हो? मेरे प्रिय बच्चे, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं एक ही अनंत हूँ, मैं काल भी हूँ, मैं अंधकार भी हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ और मैं ही सर्वमान्य हूँ। फिर भला तुम मान्यताओं के जंजाल में क्यों फंसते जा रहे हो, जब तुम जीत को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो? जब तुम अपनी जीत को अपने जीवन में अपना आधार बना सकते हो, तो भला निराशा के बोझ तले क्यों दबते जा रहे हो? भला अपने मन से तुम ऐसे विचार को क्यों उत्पन्न कर रहे हो जो तुम्हें गहरी खाई में ढकेल रहे हैं, जबकि तुम यह भली भांति जानते हो कि तुम जो विचार करोगे वह सत्य हो जाएगा। सत्यता से में परिणत होने से उस समय नहीं लगेगा। तुम निरंतर यदि निराशा के बादलों में डूबे रहोगे, निराशा की बारिश में भीग जाओगे और निरंतर अपनी निराशा भरी बातें करते जाओगे, तो भला निराशा के अलावा कोई खुशी तुम्हें कैसे हाथ लग सकती है? मेरे प्रिय, तुम क्या हो और क्या हो जानने को उत्पन्न हुए हो, इसका विचार कर दो। यदि तुम असीम ना होते तो मनुष्य ना होते। मेरे प्रिय, तुम जिन कल्पनाओं में डूबे हुए हो, जिस तरह के जीवन की कल्पना कर रहे हो, विचार कर रहे हो, यदि वही तुम्हारी नियति होती तो क्या तुम्हारा जन्म वहाँ नहीं होता जहाँ तुम जन्म लिए हो? इसके पीछे कारण है, तुम यूं ही बेवजह यहाँ वहाँ पटक नहीं दिए गए होते, बेवजह यहाँ वहाँ जन्म लिए होते। तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है, यह सब कुछ बंधा हुआ है एक तंत्र से। वह जो मैं हूँ, वह जो अनंत है, वह जो काल से भी परे है, वह जो तुमसे भी परे है, वह जो तुम हो सब। इसीलिए जरा गहनता से विचार करो कि ठीक उसी जगह पर, उसी दिन, उसी समय काल में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। तुमने जो देखा है और जो तुमने देखने वाले हो, उसके संबंधों को पहचानो। तुम जिस तरह से प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे अपने अतीत में छुपा है, वह तुम्हारे अपने मस्तिष्क में छुपा है। जरा शांति से बैठकर विचार तो करो, जरा ध्यान तो लगाओ। तुम्हारे प्रश्न इतने कठिन भी नहीं है। तुम निरंतर मुझसे पूछे जा रहे हो, लेकिन एक बात स्वयं विचार नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूं। निश्चित तौर पर मैं ऐसा करूंगा भी, लेकिन नियति साथ तो उसी का देती है जो वीर होना जानता है, भले ही वह जन्मजात कायर क्यों न हो रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी कायरता तो यह है कि वह यह मान लेता है कि मैं कायर हूँ। तुम अपने आप को भला कायर क्यों मान बैठे हो? तुम अपने आप को भला निराशावादी क्यों मान बैठे हो? क्यों मान बैठे हो अपने आप को कमजोर और हताश से भरा हुआ एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में जीत ना लिखी हो? मैं नियंत्रण कह रहा हूँ, तुम जीतने के लिए जन्म लिए हो तो
निश्चित तौर पर तुम जीतने के लिए जन्म लिए हो, और आज जब यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है तो यह प्रमाणित है कि जीत का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए ही रचित किया गया है। भले ही यह लाखों मनुष्य तक पहुंच जाए, हजारों लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन तुम उसके केंद्र बिंदु हो। तुम समझ रही हो, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई और नहीं है, यह तुम्हारे ही मन का भ्रम जाल है, जिसे तुम माया कह रहे हो, जिसे तुम इस सृष्टि की रचना कह रहे हो। तुम वही हो जो असीमित हो, अपनी ही पूजा किए जा रहे हो। तुम बिना यह विचार किए कि तुम्हारी क्षमता क्या है, क्या तुम कितने साहसी हो, एक तंत्र से जुड़कर भी तुम उससे ही अलग हो रहे हो। वास्तव में तुम मुझसे ही अलग हो रहे हो और मुझे दूसरों में ढूंढने का प्रयास कर रही हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर ही समाहित हूँ। तुम्हें जीत दिलाने के लिए तुम्हारे ही पास आया हूँ। फिर तुम इस तीसरे में मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, जो एक अंश मात्र है, जबकि तुम ही संपूर्ण हो, तुम ही पूर्ण हो, और तुम और मैं अलग नहीं हैं। जरा अपने मुखौटे को हटाकर देखो, अपनी आंखों पर चढ़े उस चश्मे को हटाओ जो तुम्हारी नजरों रोक रही है, जो तुम्हें भ्रमित कर रही है, और विचार करो कि जब भी तुम्हारे जीवन में मुसीबत आई तो तुमने मुझसे क्या मांगा था। तुमने मुझसे क्या छोड़ देने को कहा था, क्या भूल जाने को कहा था। क्या तुम अपने वादों पर खरा उतरे हो? तुम्हें सदैव शिकायत कर रहे हो, लेकिन जरा सोचो कि तुमने अपने कितने वादों को पूर्ण किया है, कितनी देर लगाई है। तुमने आलस्य से कैसे खरे जाते हो। तुम्हें यह सब कुछ पता है। तुम्हें जीत कैसे मिलेगी, तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम प्रगति कैसे करोगे, तुम्हें यह सब कुछ पता है। बस तुम वह नहीं कर रही हो, बस तुम अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हो, बस तुम आगे नहीं जाना चाहते हो। तुम रोज थक रहे हो, तुम वैसे ग्रसित हो रहे हो और अपने इस डर को आलस्य का नाम दे रहे हो। वास्तव में तुम आलस्य नहीं हो, तुम डरे हुए नहीं हो, और मैं नियंत्रण तुमसे यही कह रहा हूँ कि अपने डर को त्याग करो, उसे भय का त्याग करो, जिस भय का अपना कोई वजूद नहीं है, जो केवल तुम्हारे मस्तिष्क में जन्म लेता है। वह घटना जो भी घटित हुई ही नहीं है, उसको तुम क्यों सोचते हो? पहले से ही तुम नकारात्मक और सबसे बुरा क्यों सोच लेते हो? तुम नियंत्रण अपने मन में कल्पना यह बुनते हो, और जब वह हकीकत होने लगता है, भले ही अन्य रूप में हो, तो तुम शिकायत करते हो, तो तुम डरते हो और मुझसे कहते हो कि ईश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए था। जरा विचार करो, सर्वोच्चकर्ता बनकर इसका निर्माण किया किसी ने था। जब मैंने तुम्हें समझ शक्ति दे रखी है, तो तुम इसका सदुपयोग क्यों नहीं करते? इसका सकारात्मक अर्थों में प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों बार बार निराशावादी चीजें सोचकर निराश से भरे हुए कल्पनाएं करते हो, विचार ढूंढते हो? ऐसे जीवन का भी कभी घटित होना ही नहीं चाहिए। फिर शिकायत करते हो कि यह क्या हो गया। स्वयं से प्रश्न करो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे ही भीतर है। अरे अपनी आंखें बंद तो करो, बंद करो अपनी यह आंखें। सुनो मेरी बात को, ध्यानपूर्वक सुनो, मेरे साथ बोलो, मैं महान हूँ, मैं जीतने के लिए जन्म लिया हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। ईश्वर सदैव मेरे साथ है, मैं अनंत गहराई में उतर रहा हूँ, मैं सदा ही ईश्वर का प्रिय रहा हूँ। इसी कारण से जब भी मेरे जीवन में मुसीबत आई है, वह धीरे धीरे समाप्त होती गई। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा बोलो, नियंत्रण बोलो, तुम एक दिव्य ऊर्जा को पाओगे। मैं इस दिव्य ऊर्जा को तुम्हारे भीतर भेज रहा हूँ। यह नीले रंग का प्रकाश, यह बैंगनी प्रकाश तुम्हारे जिस्म में उतर रहा है। तुम्हें इसका भान नहीं है।
लेकिन जो प्रभात होने है वाला है वह खुशियों का प्रभात होगा। यह एक ऐसा सवेरा होगा जिसमें तुम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होगे। तुम एक हो जाओगे, तुम समस्त हो जाओगे, तुम ही संसारिक हो, तुम ही अलौकिक हो जाओगे। तुम वहाँ हो जाओगे जो होना चाहिए मनुष्य की नियति है, जो हो जाना पराकाष्ठा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो समस्या आ रही थी वह सदा के लिए नहीं थी। उन समस्याओं के पीछे कुछ कारण थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। एक बात सदैव याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ था और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम निडर होकर अपना जीवन जियो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें जीत दिलाने। मेरे आने वाले संदेशों की सदैव प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारा समर्थन करने के लिए। तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे होने से तुम्हें ताकत महसूस होगी। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा संरक्षण करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरे आशीर्वाद की सहायता से तुम हर पल जीत की सीढ़ियाँ चढ़ सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो और इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 111 लिखकर।